Are you facing the problem of irregular period? If yes, then this video is for you. Hello everyone, I am Dr. Swati. Welcome to my YouTube channel, Dr. Swati's Magicalpathy. Every woman is different. Every woman is different in their nature, their physics and their periods also. Some happens their own clock time. Some happens hit or miss or unpredictable. When the periods are unpredictable, they are called irregular period. Irregular period यानी अनियमित मासिक धर्म, यानी कि कभी पीरियड का बहुत ज़्यादा टाइम से आगे बढ़ जाना, आगे हो जाना या बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाना। इसके अलावा पीरियड का फ्लो यानी कि आपकी जो ब्लीडिंग है वो कभी तेज हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके अलावा जो आपका पीरियड साइकिल है वो या तो बहुत छोटा हो जाता है, उसकी लेंथ जो है, यानी कि अगर आपका पीरियड साइकिल जो अमूमन गर्ल्स या फीमेल्स में 3 से 5 दिन होता है, पर आपको 1 दिन या 2 दिन होने लगा है अचानक से, या फिर पीरियड्स के जो डेज हैं वो 7 to 8 डेज या 9 डेज या 10 डेज तक चलने लगते हैं, इस सभी को हम इर्रेगुलर पीरियड के अंदर लेते हैं। अगर हम इसकी कारण की बात करें तो इनके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि सबसे मेन कारण आजकल जो गर्ल्स में है जिसे हम PCOS या PCOD कहते हैं। इसके अलावा ओवेरियन सिस्ट, या आप किसी जो वुमेन होती हैं वो पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर रहती हैं आफ्टर मैरिज, वो भी एक कारण है, उसकी वजह से भी पीरियड इर्रेगुलर हो जाते हैं। हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म इसका मेन कारण है। PCOD के साथ साथ ओवेरियन सिस्ट इसका मेन कारण हो जाता है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, किसी भी वजह से बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस में है, तो उसकी वजह से हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो ये भी एक मेन कारण हो जाता है इर्रेगुलर पीरियड का। इसके अलावा अगर आप किसी लंबे टाइम तक किसी मेडिकेशन पर हैं या फिर आप कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री है, आपकी अल्कोहलिज्म की हिस्ट्री है, तो इसकी वजह से भी पीरियड इर्रेगुलर हो जाते हैं। बट आज हम बात करेंगे जब इनमें से कोई भी कारण आपके पीरियड के इर्रेगुलर होने का ना हो। जी हाँ, जब इनमें से कोई भी कारण ना हो तो आपका मेन कारण जो निकल के आता है वो हार्मोन डिसबैलेंस, यानी हार्मोन्स का संतुलन में ना होना। हार्मोन में संतुलन में ना होना आजकल बहुत ज़्यादा यंग गर्ल्स और जो मीनोपोजल स्टेज वाली वुमेन्स होती हैं उनमें देखा जाता है। इसलिए इर्रेगुलर पीरियड की अगर आप कंप्लेंट देखेंगे तो यंग गर्ल्स में बहुत ज़्यादा मिलती है, या फिर जो 40 से 45 साल की उम्र की औरतें होती हैं उनमें इर्रेगुलर पीरियड रह जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें क्या है, हार्मोन डिसबैलेंस उस स्टेज में बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में एलोपैथिक में हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि जो यंग गर्ल्स होती हैं, अधिकतर छोटी बच्चियां होती हैं, वो हार्मोन थेरेपी को नोजिया और वॉमिटिंग के चक्कर में पूरा कोर्स उसका नहीं कर पाती हैं। और हमारी होम्योपैथी तो आप सभी जानते हैं कि मैजिकलपैथी है, ना कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना कोई प्रॉब्लम होती है होम्योपैथी से, तो इस सबसे ऊपर आती है हमारी होम्योपैथी। आज मैं आपके साथ एक मैजिकल मेडिसिन शेयर कर रही हूँ इर्रेगुलर पीरियड के लिए, जिसका नाम है सीपिया। जी हाँ, जब भी आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई वेल विशर इस प्रॉब्लम से, यानी कि इर्रेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, आप उसको मात्र सीपिया 30 की 3-3 बूंदे सुबह शाम कुछ दिन तक 7 से 8 दिन पीरियड से पहले, या उसकी जो भी प्रॉब्लम हो उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, या आप मुझे DM कर सकते हैं, उस पर पूछ सकते हैं, पूछ कर ज़रूर लें। जब भी पेशेंट को इर्रेगुलर पीरियड हो, पीरियड उसका फ्लो तेज हो या कभी ज़्यादा हो रहा हो, किसी मंथ कम होता हो, किसी मंथ ज़्यादा होता हो, कभी साइकिल छोटा हो, कभी साइकिल बड़ा हो, इसके साथ साथ अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा लिकोरिया की समस्या से भी इसके साथ साथ जूझ रहा है, तो आपको बेफिक्र होके आपको सीपिया 30 पेशेंट को दे देनी है या खुद से ले लेनी है। दिस इज आवर मैजिकल रेमेडी फॉर इर्रेगुलर पीरियड। और या फिर आपको किसी भी तरह का हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा हो तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। थैंक यू।